प्रिय विद्यार्थियों, आज हम डाइसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। डाइसैकराइड्स में सुक्रोज और माल्टोस और लैक्टोस के बारे में अध्ययन करेंगे तथा पॉलीसैकराइड में सेलुलोज और स्टार्च के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम डाइसैकराइड्स में सुक्रोज का सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है। इसे गन्ने व चुकंदर से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे कैन शुगर कहा जाता है। ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जल में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। दक्षिणावर्त घूर्णन ध्रुवणकता प्रदर्शित करते हैं। इसे 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर काले भूरे रंग का पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे कैरामल कहते हैं। इनका इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर एक अणु ग्लूकोज व एक अणु फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। यानी C12H22O11 का जल अपघटन कराएं, यानी सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक एक अणु के रूप में प्राप्त होते हैं। सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा होती है। इसके मुख्य 4 कारण हैं। ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, अर्थात ऑक्सिम का निर्माण नहीं करता। ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, अर्थात ओसाजोन का निर्माण नहीं करता। ये परिवर्ती ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित नहीं करता। ये टॉलुइन व फेलिंग अभिकर्मक से अपचयित नहीं होती। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज यानी 2 मोनोसैकराइड इकाइयां मिलकर सुक्रोज का निर्माण करती हैं। दूसरा डाइसैकराइड होता है माल्टोस। माल्टोस का सामान्य सूत्र C12H22O11 होता है, यानी सुक्रोज के समान होता है। इसे माल्ट से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं, माल्ट शर्करा। यह भी सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। जल में हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति कारण विलय होता है। कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। इसे स्टार्च से प्राप्त किया जाता है, यानी स्टार्च C6H10O5 जल अपघटन कराएं डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो इससे माल्टोस शर्करा प्राप्त होती है। यह परिवर्तित ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करता है और इसके अल्फा एनोमर का विशिष्ट घूर्णन 168 डिग्री तथा बीटा एनोमर का विशिष्ट घूर्णन 112 डिग्री है। स्थायी ध्रुवणता 136 डिग्री होती है, लेकिन यह सभी ताप पर स्थायी ध्रुवणता प्रदर्शित नहीं करता और इसका माल्टोस एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। यानी माल्टोस का माल्टेस एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराएं, तो इससे 2 अणु ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। माल्टोस शर्करा में C1C4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है और माल्टोस शर्करा एक अपचायक शर्करा होती है। इसके मुख्य कारण निम्न होते हैं। पहला, ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करती है और ऑक्सिन का निर्माण करती है। ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है और ओसाजोन का निर्माण करती है। ये परिवर्तित ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करती है। ये टॉलन और फेलिंग अभिकर्मक से अपचयित हो जाते हैं। माल्टोस
की जो संरचना है उसमें दो अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयां आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी रहती है, जैसा कि संरचना में प्रदर्शित किया गया है। तीसरा डाइसैकराइड है लैक्टोज शर्करा। इसे मिल्क सुगर भी कहते हैं क्योंकि इसे पशुओं के दूध से प्राप्त किया जाता है। इसका सामान्य सूत्र भी C12H22O11 होता है। यह भी सफेद क्रिस्टलेट ठोस होता है। जल में विलय, कार्बनिक विलायकों में अविलय होता है। यह दक्षिणावर्त ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करता है। इसका लैक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर ग्लूकोज व गैलेक्टोज प्राप्त होता है, यानी C12H22O11। लैक्टेस एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करें तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज और C6H12O6 गैलेक्टोज प्राप्त होते हैं। लैक्टोस भी एक अपचायक शर्करा होती है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, यह हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन का निर्माण करता है। दूसरा, फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके ओसाजोन का निर्माण करता है। तीसरा, यह परिवर्तित ध्रुवण गुणकता प्रदर्शित करता है। चौथा, यह टॉलन व फेलिंग अभिकर्मक के साथ अपचयित हो जाता है। लैक्टोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंध उपस्थित होता है, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बंध है वो C1C4 होता है, यानी ग्लूकोज का C1 और गैलेक्टोज का C4 ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स की। ये नॉन सुगर्स होती हैं, यानी अशर्कराएं होती हैं, अक्रिस्टलीय होती हैं, जल में अविलय होती हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होती हैं। इनका निर्माण मोनोसैकेराइड इकाइयों से होता है, इसीलिए इनके अणुभार लाखों व करोड़ों में प्राप्त होते हैं और प्रकृति में ये पौधों व जंतुओं में मिलते हैं, लेकिन अधिकांश जीवधारियों में ये ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है। पहला पॉलीसैकेराइड है सेलुलोस। प्रकृति में सेलुलोस मुख्य रूप से पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इनका मुख्य अवयव रुई व लकड़ी होता है। रुई एक शुद्ध सेलुलोस होती है, जबकि लकड़ी में ये लिग्निन के रूप में पाया जाता है। ये रंगहीन ठोस होते हैं। इनके अणुभार 20,000 से 5 लाख तक होते हैं। इनके जल अपघटन से सेलोबायोस प्राप्त होते हैं। इनका सामान्य सूत्र NC6H10O5.NH2 होता है। स्टार्च दूसरा पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। इसका मुख्य स्रोत आलू, चावल, गेहूं, मक्का आदि होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आलू व चावल में पाया जाता है। सामान्य सूत्र C6H10O5 का होल एंड पॉइंट NH2 होता है। स्टार्च के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। अल्फा एमाइलेज, ये स्टार्च का 10 से 20% भाग बनाता है। इनके अणुभार 10,000 से 1 लाख तक होते हैं। इसमें मोनोसैकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा बंधित रहती है। जल में अविलय होती है। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। इनका डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करने पर माल्टोज शर्करा प्राप्त होती है, यानी जब हम इस अल्फा एमाइलेज को डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करें तो C12H22O11 यानी माल्टोज शर्करा मिलती है। दूसरा पार्ट है बीटा एमाइलेज। ये स्टार्च का 80 से 90% भाग बनाती है। इसका अणुभार 50,000 से 1 करोड़ तक होता है। इसमें भी मोनोसैकेराइड इकाइयां ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा बंधित रहती है। इनके ग्लाइकोसाइडिक बंध की प्रबलता अल्फा एमाइलेज की अपेक्षा अधिक प्रबल होती है, अतः यह स्टार्च का मुख्य भाग होता है।